हेलो एवरीवन, आई एम सोनम सिंह एंड वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आज की हमारी वीडियो पर्सन स्पेसिफिक वीडियो है जिसमें हम क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जानने वाले हैं। और क्यों इनके बारे में हम बात कर रहे हैं ये भी जानना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के दिन यानी कि 23 जुलाई को इनका जन्म दिवस होता है। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा। इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देखें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, 23 जुलाई 1906। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जगदानी देवी था। उनके पिता ईमानदार, स्वाभिमानी और साहसी और वचन के पक्के थे। यही गुण चंद्रशेखर को अपने पिता से विरासत में मिले थे। एक चीज़ यहाँ पर मुझे याद आई, 1906 में इनका जन्म हुआ था। 1906 में जब हम भारतीय इतिहास देखते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास देखते हैं, उसमें कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और हमने जो कांग्रेस के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखा था, उसमें भी हमने 1906 का जिक्र किया था और उसके बारे में बात भी की थी, तो बताइएगा 1906। अभी विवरण देखते हैं थोड़ा चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में। तो चंद्रशेखर आज़ाद 14 वर्ष की आयु में बनारस गए और वहाँ एक संस्कृत पाठशाला में उन्होंने पढ़ाई की। मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, बनारस से इन्होंने पढ़ाई की संस्कृत पाठशाला में। वहाँ उन्होंने कानून भंग आंदोलन में योगदान दिया था। 1920 और 21 के वर्षों में वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920-21 के दौरान हुआ था, तो उससे भी वे जुड़े थे। वे गिरफ्तार हुए और जज के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जहां उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल को उनका निवास बताया। ठीक है, उन्हें 15 कोड़ों की सज़ा दी गई। हर कोड़े के वार के साथ उन्होंने वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय का स्वर बुलंद किया। इसके बाद वे सार्वजनिक रूप से आज़ाद कहलाए। ठीक है, जैसे उन्होंने अभी हमने देखा ना कि उन्होंने जज के समक्ष अपना नाम आज़ाद बताया था और इसी के बाद उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से उन्हें जाना जाने लगा। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म स्थान भावरा अब आज़ाद नगर के रूप में जाना जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। जहाँ उनका जन्म हुआ था भाबरा, मध्य प्रदेश के भाबरा में, उस स्थान को अब आज़ाद नगर के नाम से जाना जाता है क्योंकि आज़ाद का जन्म वहाँ पर हुआ था। जब क्रांतिकारी आंदोलन उग्र हुआ तब आज़ाद उस तरफ खिंचे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी से जुड़े। स्टार्टिंग में महात्मा गांधी के वो बहुत ज़्यादा समर्थक थे, फॉलोअर थे, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलते थे। लेकिन हमने आईएनसी में भी देखा था कि आईएनसी दो विचारधाराओं में बढ़ गया था, एक उदारवादी विचारधारा, एक उग्रवादी। तो उदारवादियों के कुछ फेलियर्स थे और फेलियर्स में हमने देखा था कि बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, तो और भी कई सारे फेलियर्स थे जिसकी वजह से आंदोलन उग्र हो गया। ठीक है, उग्र राष्ट्रवाद की ओर जो युवा थे, मेनली जो युवा थे, वो उग्र राष्ट्रवाद की ओर खिंचाव उनका हुआ, उस ओर वो खींचे चले गए। और जैसा कि बोला भी जाता है कि युवाओं का खून गर्म होता है, तो इसीलिए उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है और इंस्टेंट रिजल्ट उदारवादी विचारधारा नहीं दे पा रही थी, जो उनके तरीके थे वो नहीं दे पा रहे थे। तो इसीलिए गर्म दल सामने आया, उग्र राष्ट्रवाद सामने आया और आज़ाद पहले जो गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते थे पूरी तरह से, बाद में वो उग्र आंदोलन के समर्थक हो गए और हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी से वो जुड़ गए। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में आज़ाद ने काकोरी षड्यंत्र, ये भी हमने देखा है, एक सेपरेट वीडियो देखी थी क्रांतिकारी आंदोलन के उनके बारे में, तो वहाँ पर काकोरी षड्यंत्र, उसके बारे में हमने डिटेल में देखा था। 1925 में ये हुआ था काकोरी षड्यंत्र और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल का नेतृत्व था और आज़ाद ने भी इसमें भाग लिया था, सक्रिय रूप से भाग लिया था और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गए थे। फिर आगे देखें तो 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु ने शाम के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को घेर लिया और ज्यों ही जेपी सैंडर्स अपने अंगरक्षक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकले तो राजगुरु ने पहली गोली दाग दी, जो सैंडर्स के माथे पर लग गई और वह मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़ा। फिर भगत सिंह ने आगे बढ़कर 4-6 गोलियां दागकर उसे बिल्कुल ठंडा कर दिया। जब सैंडर्स के अंगरक्षक ने उनका पीछा किया तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी गोली से उसे भी समाप्त कर दिया। और इस घटनाक्रम को हम लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जानते हैं। इतना ही नहीं, लाहौर में जगह जगह पर पर्चे चिपका दिए गए जिन पर लिखा था लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। उनके इस कदम को समस्त भारत के क्रांतिकारियों ने खूब सराहा। और ये जो जेपी सैंडर्स की हत्या की गई थी, ये भी इसी के लिए की गई थी क्योंकि लाला लाजपत राय की मृत्यु किस कारण से हुई थी, किस तरह से हुई थी कि वो ब्रिटिश विरोधी आंदोलन कर रहे थे
और उसी दौरान जेपी सैंडर्स के द्वारा लाठीचार्ज का आदेश दे दिया गया था। और उस लाठीचार्ज के दौरान ही लाला लाजपत राय को बहुत ज़्यादा चोट आई थी और फिर कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो मृत्यु का कारण जेपी सैंडर्स को ही माना और इसीलिए उसकी मृत्यु कर दी गई थी। फिर जब अंतिम समय पर आते हैं, थोड़ा और लाइफ का जो अंतिम समय था चंद्रशेखर आज़ाद का, उस समय की बात करें तो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में है ये। 1931 में उन्होंने रूस की बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर समाजवादी क्रांति का आह्वान किया। उन्होंने संकल्प किया था कि वे न कभी पकड़े जाएंगे और न ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी। ठीक है, उनका ये संकल्प था कि वो पकड़े नहीं जाएंगे और कभी भी ब्रिटिशर्स के हाथों वो मारे नहीं जाएंगे। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने 27 फरवरी 1931 को इसी पार्क में स्वयं को गोली मारकर मातृभूमि के लिए प्राणों को आहुति दे दी थी। और इसमें भी क्या हुआ था कि इन्हें चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया था उस समय पर। तो ब्रिटिशर्स के ही पुलिस ऑफिसर्स होते थे, तो उनके हाथों, क्योंकि उनका संकल्प था कि ना तो कभी पकड़े जाएंगे और ना कभी उनके हाथों मारे जाएंगे। तो अगर या तो वो पुलिस वाले सभी मार देते उनको मिलकर, और या फिर ऐसा होता कि पकड़ कर ले जाते। तो अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने स्वयं को ही गोली मार ली कि हाँ मुझे इन अंग्रेज़ों के हाथों नहीं मरना। तो इसीलिए उन्होंने 1931 को इसी पार्क में, कौन सा पार्क है, अल्फ्रेड पार्क है इलाहाबाद में, तो यहाँ पर इन्होंने अपने आप को स्वयं को गोली मार ली थी और मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की इस प्रकार से आहुति दे दी थी। और इसी दौरान हम देखते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी इसी वर्ष में फांसी की सज़ा दी गई थी। फिर आगे देखें तो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की याद दिलाने के लिए शहर में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क तो है, हालांकि जिस कटरा इलाके में छिप कर उन्होंने अंग्रेज़ों की चूल्हे हिलाई थी, वहाँ उनकी निशानी न होने की टीम सभी के मन में है। टीस तो शहरवासियों को इस बात की भी है कि जिस रसूलाबाद घाट पर आज़ाद का अंतिम संस्कार हुआ, वहाँ उनकी एक प्रतिमा तक नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो लोगों के मन में जो चीज़ है ना, थोड़ी नेगेटिव वाली, कि जिस क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा सक्रिय थे, वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि इन्हें जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, उनकी कोई प्रतिमा नहीं है जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था, या फिर उनकी कोई निशानी नहीं है उस जगह पर। तो इस चीज़ को लेकर लोग थोड़े से नाराज़ रहते हैं। आखिरी समय में उनकी मुखबिरी भी कटरा से ही हुई थी। 23 जुलाई को उनके जन्म दिवस पर यह मांग फिर उठी है। 23 जुलाई 1906 को जन्मे चंद्रशेखर आज़ाद पर लिखे गए तमाम संस्करण में कटरा में छिप कर उनके रहने के प्रमाण है। आखिरी समय में उनकी मुखबिरी भी कटरा से ही हुई थी। उनकी निशानेबाजी इतनी सटीक थी कि अंग्रेज़ भी घबराते थे। उनके साहस की मिसाल अंग्रेज़ कई मौक़ों पर देख भी चुके थे, इसलिए उन्हें कभी हल्के में नहीं लिया। और इनके जन्म दिवस के मौके पर इसीलिए ये इस तरह की मांग उठ रही है कि कटरा में जहाँ से उनका अंतिम संस्कार हुआ था, वहाँ भी उनकी कुछ निशानी होनी चाहिए, कोई प्रतिमा होनी चाहिए, उनको प्रॉपर सम्मान दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट में हम देखें तो इस लेक्चर का अंत करते हैं एक छोटी सी कविता से, जो चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में है। मौत से आंखें मिलाकर वह बात करता था, अंगदी व्यक्तित्व पर ज़माना नाज करता था, असहयोग आंदोलन का वो प्रणेता था, भारत की स्वतंत्रता का वो चितेरा था। बापू से था प्रभावित पर रास्ता अलग था, खौलता था खून अहिंसा से वो विलग था। बचपन के 15 कोड़े जो उसको पड़े थे, आज उसके खून में वो शौर्य बन खड़े थे। आज़ाद के तन पर कोड़े तड़ातड़ पड़ रहे थे, जय भारती का उद्घोष चंद्रशेखर कर रहे थे। हर एक घाव कोड़े का देता माँ भारती की दुहाई, रक्त रंजित तन पर बलिदान की मेहंदी रचाई। अहिंसा का पाठ उसको कभी न भाया, खून के ही पथ पर उसने सुकून पाया। और ये कविता यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, तो अगर आप कंप्लीट ये पोएम पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट पोएम दे दी जाएगी, वहाँ से आप इसे पूरी पढ़ सकते हैं। और हम देख ही रहे हैं कि हमने जो स्टोरी पढ़ी, इस कविता के माध्यम से हम बहुत शॉर्ट में इनके पूरे जीवन को देख सकते हैं। तो इस तरह से एक महान क्रांतिकारी जो कि हैं चंद्रशेखर आज़ाद, इनके बारे में हमने देखा। आज इनका जन्मदिवस है, तो इनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ इम्पॉर्टेंट घटनाएं हमने इस वीडियो में कंप्लीट की। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा, और इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आज यहीं रुकते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।